हमारे बेटा रहे हैं, हमारे बेटा चलिए रोइए मत। तो ये तस्वीरें बिल्कुल विचलित कर देने वाली है। मुझे भी जब आज इसके बारे में पता चला, अखबारों से मैंने भी पता किया। हालांकि कई दिनों से ये बात आ रही थी कि सिवान का भी कोई व्यक्ति है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था। 25 दिन हो गए, 1 महीना 25 दिन हो गए। ओम प्रकाश यादव जब तड़ियल बार तब जाकर डीमेट टेस्ट हमरा के बोले ना, तो डीमेट टेस्ट ना दफा दफा कर देते। वही हमारा भगवान है, वही दिलवाया। अब नजदीक आके दिखा दीजिए। यही उपेंद्र है, उपेंद्र शर्मा। और ये आपको मोनू हो गए दोनों, मतलब चाचा भतीजा साथ में है ये लोग दोनों आदमी। ये कब की तस्वीर है? ये छठ पूजा के। छठ पूजा जी। अच्छा, इनकी उम्र कितनी थी? 23 साल। 23 साल। जी। शादी हो गई थी? हाँ, शादी का मात्र 16 मंथ हुआ था। मतलब ये शादी के मतलब चाची जी मेरे थे, उनका डिलीवरी होने वाला था, इसीलिए वो घर पे आ रहे थे। मतलब हाँ, कोई का खुशी नहीं होता कि चलिए मैं घर चलता हूँ, इसीलिए वो आ रहे थे। लेकिन कौन जानता, खुशी मातम में थे। उनके माध्यम से ओम प्रकाश यादव जी आए थे। हाँ, आने के बाद प्रकाश जी खबर देखे तब आए? जी जी, मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान था, भगवान बनकर आए थे। ठीक है, आए उसके बाद उनसे बात मेरे से किए कि बाबू अब कैसे बोल सकते हो, उसमें चाचा थे। तो जो मैं बताया कि वो 1 दिन पहले किए थे, तो उसके बाद वो बोले कि ठीक है आप मेरे साथ दिल्ली चलिए। तो उनके साथ मैं दिल्ली भी गया। उसके बाद रेल मंत्री से बात भी किया। लमसम आधा घंटा 45 मिनट उनसे बात हुआ। मैं था, एक वहाँ के मतलब MP साहब थे, और ये पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ये भी थे। बात करने का बाद मतलब 45 मिनट बात हुआ। सर बोले कि ठीक है बाबू आप जाइए, हम इस पे मतलब सब डॉक्यूमेंट जमा करो। DNA जांच आपका हुआ नवीन पटनायक तो कॉलेज मुख्यमंत्री से मिले थे? मिले हैं, तो बोला कि ऐसे रोने से गाने से कुछ नहीं होगा, ऐसे बॉडी नहीं दे सकते हैं हम। आपको लड़का होगा तो अपना डीएमए दे दो, और डीएमए देने के बाद में हम खबर करेंगे, तब आकर बॉडी ले जाइएगा। हम डीएमए दे देनी, वो बोला ना 1 हफ्ता के अंदर में आपको डीएमए मिल जाएगा। 1 महीने से बेसी हो गया। तो उसके बाद ना पता लगा, तो ओम प्रकाश यादव हमारे पास आया कि अभी डीएमए नहीं मिला, हमें ना हजूर नहीं मिला है। तो इनको लिया गया, तो वही डीएमए करा कर CM थे नवीन पटनायक जी। वो सर बोले कि बाबू आप परेशान मत होइए, अब ऐसे तो पता नहीं चल सकता, क्योंकि उधर बॉडी ऐसा था ना, पहचान में नहीं आ रहा था। अब पूरा बॉडी नहीं दिखाया जा रहा था, कुछ बॉडी हम लोगों ने देखा था और फुटेज पूरा देखा था। फुटेज में हमारे चाचा नहीं थे, तो हम कैसे बोल दे कि थे, तो नहीं थे। उसके बाद नवीन पटनायक सर बोले, मतलब वहाँ के CM, कि आप DNA जाँच कराइए, नहीं मिलेगा तो ना। तो उसके बाद दादाजी 9 तारीख को वहाँ पे DNA जांच दिए इनको। डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी जीरादेई सिवान, बेस्ट फैकल्टी, आधुनिक लैब, लाइब्रेरी, बेस्ट क्लासेज तथा हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध। D फॉर्म B फॉर्म के नामांकन के लिए आज ही संपर्क करें। 2 जून को अब देखा जाए तो अपने देश के रेलवे का एक ऐसा काला दिन साबित हुआ, जिसे आज भी सुन करके, समझ करके, सोच करके बदन कांप जाता है। 2 जून की जो रेलवे की जो घटना हुई थी, इतिहास में ये दूसरी सबसे बड़ी घटना है। इससे पहले बिहार में एक बार हुआ था, उसमें लगभग 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। लेकिन 2 जून को जो घटना हुई उड़ीसा के बालासोर में, उसमें बताया जाता है, जो सरकारी आंकड़ा है लगभग 292, हालांकि उससे ज़्यादा है, लेकिन सरकारी जो आंकड़ा है उसके हिसाब से बताया जाता है कि 292 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद लगभग देखा जाए तो देश दुनिया में एक तरह से देखा जाए तो तहलका मच गया था। अगर रेलवे के सबसे काला दिन साबित हुआ था 2 जून को। सिवान के हम लोग एक ऐसे जगह पे है, दुरौंधा, जो कि दुरौंधा थाने के अंतर्गत सतजोड़ा गांव आता है। यहाँ पे सतजोड़ा गांव के उपेंद्र कुमार शर्मा, जो कि बेंगलोर में मजदूरी का काम करते थे, इलेक्ट्रॉनिक का काम करते थे। वो मजदूरी ही कहा जाएगा, क्योंकि अपने जब यहाँ नौकरी नहीं मिलती है तो कोई भी अपने देश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जाता है। वो बेंगलोर में काम करते थे, लेकिन उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि जिस जगह पे जा कर के वो काम करने जाते हैं, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आएंगे। आज उनके घर के पास हम लोग हैं, ये घर उनके है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी वो घर बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ हम बात करेंगे उनके जो भतीजे हैं, मोनू शर्मा, मन्नू कुमार शर्मा, और उनके पिताजी हैं। मैं इन दोनों से बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक लंबी जद्दोजहद के बाद जो है कि इस बॉडी को इन लोगों ने हासिल किया और कल इनकी अंत्येष्टि हुई। पूर्ण चीज़ था वो ये कि उनका टिकट भी नहीं था, और उस तरह से उस सिचुएशन में उनका बॉडी मतलब ढूंढना, ये रेलवे के साथ साथ उनके परिवार वालों के लिए भी एक बड़ा चुनौती था।
मैं मनु से बात करूंगा कि किस तरीके से आपने अपने चचा के लाश को बरामद करने में कामयाबी हासिल की, चूँकि ये उस दिन से दौड़ रहे थे। मनु, बताएंगे आपकी क्या क्या हुआ था और किस तरह से आप लोगों ने अपने चचा का जो बॉडी है उनके बारे में पता चला आप लोगों को? वो बालासोर ट्रेन दुर्घटना में मेरे चाचा का देहांत हो गया था, लेकिन उनके बॉडी के हमको नहीं प्राप्त हुआ। मतलब बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत परेशान थे हमारे फैमिली वाले। हम लोगों को मालूम नहीं था कि ऐसा हुआ है, लेकिन आंटी जी न्यूज़ देखी, उसके बाद पता चला। कब पता चला आप लोगों को? हमको 3 तारीख को पता चला। 2 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था 6:50 में। लमसम 6 बजे तक चाचा और आंटी से बात भी हुआ। चाचा को किस दिन बात हुई थी? 2 तारीख को 2 तारीख को बात भी हुई है? हाँ, बात हुई है। 5 और 6 के बीच में उनसे बात भी हुई है। उसके बाद 6:50 के बाद चाची फ़ोन नहीं लग रहा है। चाची परेशान हो गई कि आखिर फ़ोन इनका लग क्यों नहीं रहा है। उसके बाद वो मतलब नेट पर देखी, चलाती उलाती है, तो उसके बाद वो 3 तारीख को रोने लगी। हमारा 3 को एग्ज़ाम था, इग्नो मतलब ग्रेजुएट का एग्ज़ाम देकर आए। उसके बाद वो चाची रोने लगी। मैं बोला कि क्यों रो रहे हैं आप? तो बाबू मतलब रेल एक्सीडेंट हुआ है। तो हमको ले आपको कैसे पता? तो वो बोले न्यूज़ देखी। उसके बाद न्यूज़ देखी तो हम भी देखे कि जो चाचा मतलब 1 दिन पहले 4:00 पे मेरे मतलब 1 तारीख को चाचा मैसेज किए थे। 1 तारीख को गाड़ी भी पकड़े थे SMVT से हावड़ा के लिए। तो उसके बाद वो मैं मैसेज देखा तो मुझे लगा, मतलब मैं देखा तो पता चल गया कि हाँ भाई गाड़ी तो लड़ी है चाचा का। मैं घर में नहीं बताया, ऐसे में घर में सब लोग रो रहे थे, मैं और नहीं बताया कि और रोने लगेंगे। उसके बाद मैं और एक मेरे बड़े भैया हैं वो और मतलब और दोस्त था, उनके साथ हम लोग उधर भुवनेश्वर चले गए। उधर जाने के बाद लमसम 20-25 दिन हम लोग खोजे उधर। मतलब उनका नहीं पता चलने के बाद क्या हुआ, नवीन पटनायक जी से भी मिले तो वो बोले कि ठीक है बाबू, आपका बॉडी नहीं मिल रहा है, पहचान। हम एक चीज़ समझना ही चाहेंगे कि जब आप लोग भुवनेश्वर गए तो कैसे पता चला कि वो उसी ट्रेन में है? कुछ ट्रेस मिला था क्या आप लोगों को? जी, वो मैसेज किए थे 1 दिन पहले ना। वो गाड़ी मतलब ट्रेन नंबर और SMVT से हावड़ा लोकेशन भेजे थे कि बाबू मैं यहाँ आ रहा हूँ, इस ट्रेन से आ रहा हूँ। तो उसके बाद इसी से हमको पता चला कि मतलब वो हाँ उसी ट्रेन में है। तो उसके बाद वहाँ पे गए तो वहाँ के मतलब जो CM थे नवीन पटनायक जी, वो सर बोले कि बाबू आप परेशान मत होइए, अब ऐसे तो पता नहीं चल सकता क्योंकि उधर बॉडी ऐसा था ना, पहचान में नहीं आ रहा था। अब पूरा बॉडी नहीं दिखाया जा रहा था, कुछ बॉडी हम लोगों ने देखा था और फुटेज पूरा देखा था। फुटेज में हमारे चाचा नहीं थे तो हम कैसे बोल दे कि थे, तो नहीं थे। उसके बाद नवीन पटनायक सर बोले मतलब वहाँ के CM कि आप DNA जांच कराइए, नहीं मिलेगा तो ना। तो उसके बाद दादाजी 9 तारीख को वहाँ पे DNA जांच दिए। इनको घर से बुलाया गया, इनको हम साथ में नहीं ले गए क्योंकि मतलब बूढ़े हो गए हैं, टेंशन के मारे इनको। अब मैं यहाँ पे आपको रोकता हूँ। मैं आपके दादाजी से भी, जो इनके दादाजी हैं यानी कि जो उपेंद्र के जो पिताजी हैं, पहले मैं उनसे बात कर लेता हूं। और ये उनके पिताजी हैं और ये इन लोगों का काम यहाँ पे है। जैसे आप देख सकते हैं जो पेशा है इन लोगों का, यहाँ पे जो हथौड़ा वगैरह जो बनाना, यही उनका दुकान है। ये उनके पिताजी हैं। आपका DNA वहाँ पे गए थे DNA मैच कराने के लिए? DNA जांच आपका हुआ नवीन पटनायक तो कॉलेज मुख्यमंत्री से मिले थे? मिले हैं तो बोला कि ऐसे रोने से गाने से कुछ नहीं होगा, ऐसे बॉडी नहीं दे सकते हैं हम। आपका लड़का होगा तो अपना DNA दे दो और DNA देने के बाद में हम खबर करेंगे, तब आकर बॉडी ले जाइएगा। हम DNA दे देनी, वो बोला ना 1 हफ्ता के अंदर में आपको DNA मिल जाएगा। 1 महीने से बेसी हो गया। तो उसके बाद ना पता लगा तो ओम प्रकाश यादव हमारे पास आया कि अभी DNA नहीं मिला, हमें ना हजूर नहीं मिला है। तो इनको लिया गया तो वही DNA करा कर मैंने कुछ करके वही दिया है। आपको क्या आश्वासन दिया गया था वहाँ पे? आपको क्या आश्वासन दिया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा? मुख्यमंत्री ने क्या कहा था आपसे, क्या आश्वासन दिए थे आपसे? कॉलेज DNA दे दीजिएगा तब उसको बॉडी मिलेगा, DNA मिल जाएगा तब को बॉडी मिल जाएगा। तो DNA देते नहीं, बाद में हमारा बॉडी मिल गई, जाके परसों एतवार के जरा देने। आइए मुनीधर जी, आप जब आपके दादा DNA जांच के लिए दे दिए थे तो फिर DNA जांच का मैनेज कैसे किया गया? यानी कि वहाँ जब जितनी बॉडी रखी गई थी सबका DNA रखा गया था क्या? मतलब वहाँ पे DNA सैंपल रखा गया था, लेकिन 8 तारीख से पहले ऐसा भी था कि बिना DNA का दे दिया जा रहा था। तो हमको डाउट था कि मान लीजिए कि उसमें चाचा मेरे थे, लोग पैसा के लिए ऐसे भी झूठ साँच बोल कर बॉडी लेकर जा रहे थे। तो हमको शौक हुआ, ये बात भी बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो सर बोले ठीक है DNA जांच कराओ। उसके न्यूज़ वाले भी आए थे।
उनके माध्यम से ओम प्रकाश यादव जी आए थे। हाँ, आने के बाद प्रकाश जी खबर देखे तब आज। जी जी, मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान था, भगवान बनकर आए थे। ठीक है, आए उसके बाद उनसे बात मेरे से किए कि बाबू अब कैसे बोल सकते हो उसमें चाचा थे, तो जो मैं बताया कि वो एक दिन पहले किए थे, तो उसके बाद वो बोले कि ठीक है आप मेरे साथ दिल्ली चलिए। तो उनके साथ मैं दिल्ली भी गया, उसके बाद रेल मंत्री से बात भी किया। लमसम आधा घंटा 45 मिनट उनसे बात हुआ। मैं था, एक वहाँ के मतलब MP साहब थे और ये पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ये भी थे। बात करने का बाद मतलब 45 मिनट बात हुआ। सर बोले कि ठीक है बाबू आप जाइए, हम इस पे मतलब सब डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। करने के बाद वो बोले कि ठीक है आप 10 दिन के बाद आपके पास कोई ना कोई रिपोर्ट जाएगा। तो 10 दिन नहीं, हमारे पास 12 दिन के बाद उधर से त्रिपाठी सर हैं जो CBI के मतलब CBI हैं, उनका कॉल आया कि बाबू आपका DNA मैच हो गया है, आप भुवनेश्वर आ जाइए। वहाँ भुवनेश्वर जाने के बाद हमको मतलब बॉडी दिया गया, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार किया गया। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट मिलने के बाद हम लोगों ने उधर मतलब हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार कर दिए। उसकी तस्वीर है क्या? हाँ हाँ, तस्वीरें हैं। और देखिए ये मोनू उनके भतीजा हैं उपेंद्र जी के। उनके मतलब जिस तरीके से इन्होंने एक लंबा मतलब देखा जाए तो एक लंबे अरसे से लगभग महीने 1.5 महीने से लगे हुए थे। DNA मिल करके ही जो है कि उनकी शनाख्त हो पाई है। बहुत जगह गए थे, DM के पास भी गए थे, मुकुल गुप्ता जी सर के पास, इनके पास भी 2-3 बार गए थे। मतलब जाने के ब्यास सिंह के पास भी गए थे जो हमारे प्रेजेंट में मतलब सांसद विधायक हैं, वो भी एक दिन हमारे घर आए थे। ये है उपेंद्र कुमार शर्मा, ये मैं हूँ। यही उपेंद्र हैं, उपेंद्र शर्मा। और ये आपको मोनू हो गए दोनों, मतलब चाचा भतीजा साथ में है ये लोग दोनों आदमी। ये कब की तस्वीर है? ये छठ पूजा के। छठ पूजा जी। अच्छा, इनकी उम्र कितनी थी? 23 साल। 23 साल। जी। शादी हो गई थी? हाँ, शादी का मात्र 16 मंथ हुआ था। मतलब वो शादी के मतलब चाची जी मेरे थे, उनका डिलीवरी होने वाला था, इसीलिए वो घर पे आ रहे थे। मतलब हाँ, कोई का खुशी नहीं होता कि चलिए मैं घर चलता हूँ, इसीलिए वो आ रहे थे। लेकिन कौन जानता खुशी मातम में बदल जाए। अंत्येष्टि वाली थोड़ा सा वीडियो में दिखाओ। हाँ, अंतिम संस्कार वाली। जी सर, मैं दिखा सकता हूँ। ओह नो, ये कब हुआ अंतिम संस्कार इनका? इनका सर अंतिम संस्कार 2 दिन पहले हुआ। हाँ कि सोमवार को? जी 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 जी, 24 जुलाई को 3:12 मतलब 1 बजे हम लोग अंतिम संस्कार करने के लिए चल गए थे वहाँ पे। कहाँ पे हुआ अंतिम संस्कार? वहीं भुवनेश्वर में। जी जी अच्छा, तो वहाँ पे कुछ और मतलब मुआवजे वगैरह कुछ बात हुई है? जी, वहाँ पे मुआवजे की ये बात हुई कि मतलब मेरे चाची जी थी ना, एक CO मतलब उनके अकाउंट नंबर में 2 चीज़ होता है, एक CO होता है, एक WA होता है। WO होता है, WO का मतलब होता है मतलब वाइफ है, मतलब उनकी मतलब हस्बैंड है ये उपेंद्र कुमार शर्मा। हाँ, उपेंद्र कुमार शर्मा। तो उसके बाद ये था, तो वहाँ पे CO लिखा गया था। CO का मतलब हो सकता है सन ऑफ, मतलब कोई भी हो सकता, घर का भाई भी हो सकता, भतीजा भी हो सकता। अच्छा, सन नहीं था, CO था, CO था। हाँ, केयर ऑफ हो गया था। केयर ऑफ का मतलब कोई भी हो सकता, भाई भी हो सकता, बहन हो सकता। तो इसके लिए वो लोग मतलब सर बोले कि आप जाइए रेलवे से 2-3 दिन में, मतलब 10 दिन के अंदर आपके पास आदमी जाएंगे, ये आपको कॉल करेंगे, आप जाइएगा, उसके बाद पुष्टि करने के बाद आपको मुआवजा दे दिया जाएगा। लेकिन हमको सबसे बड़ी बात है कि हमको मतलब उनकी बॉडी मिल गई, हमें मुआवजा से कोई मतलब नहीं, बस भगवान मतलब कोई ना करे, अब क्या करे। बहुत मतलब हम लोग यथी किए, इससे बड़ा क्या हो सकता है, जिसके घर का चिरागी जल गया। सब्र कीजिए, लेकिन आपके इस मतलब मैंने देखा कि जिस तरीके से एक युवा होकर के और एक इतनी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ा, जाहिर है कि जिस तरीके से इन्होंने, हालांकि उनके पास टिकट नहीं था, कोई ऐसा पहचान नहीं था। टिकट लिए थे, TT से टिकट, जनरल टिकट लिए? नहीं TT से लिए थे जी, मतलब जनरल टिकट लेकर TT से फाइन मरवा कर आ रहे थे, मतलब रिजर्वेशन नहीं था? नो। रिजर्वेशन होता है तो कम से कम ये समझ में आता है कि हाँ ये इनका बर्थ है, ये इनका नाम है, ये इनका पता है। तो ये एक आसान नहीं था, और वो भी इस तरीके से जब जहाँ सैकड़ों लाशें रखा हो, 300 से ज़्यादा लाशें रखी हो, एक के ऊपर एक रखा हुआ था। दुनिया ने देखा जो तस्वीर, सब लोग विचलित हो गए थे। जिस तस्वीर को देख करके हर आदमी की आंखों से आंसू आ गया था। बालासुर की घटना इतना आसान नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि लगभग एक लंबे समय तक इसको भूला जा सकता है। और वैसे दुर्घटना में अगर किसी का बॉडी नहीं मिले और उसके बाद मिल जाना, खास करके DNA के से प्रमाणित करके, और वो भी एक ऐसा नौजवान युवा जो कि एक लंबा संघर्ष इसने किया, मुख्यमंत्री से मिले, उसके बाद वहाँ के
जो रेल मंत्री हैं उनसे मिले, यहाँ के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव ने भी इनका बहुत सहयोग किया। जाहिर है कि एक बड़ा चक्रव्यूह को पार करके इन्होंने उनके बॉडी को हासिल किया और कल जा करके उनकी अंत्येष्टि हुई। एक बड़ा जद्दोजहद से इन्होंने अपने जो एक लंबी लड़ाई थी उसको इन्होंने जीतने का प्रयास किया है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से हृदय विदारक जो घटना हुई है, कई जनप्रतिनिधि भी हमारे हैं। अच्छा, कोई और वर्तमान सांसद या और कोई यहाँ पे आया था? नहीं, सांसद जी तो नहीं आए थे, मतलब विधायक जी आए थे। विधायक जी आकर मतलब दिलासा दिलाए कि आप लोग टेंशन मत लीजिए। सबसे बड़ा योगदान ओम प्रकाश सर का था, मतलब ओम प्रकाश दादाजी। उनको हम बाबा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत वो हेल्प किए और बहुत बताए कि बाबू ऐसे करिए वैसे करिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनु कुमार शर्मा, उपेंद्र कुमार शर्मा का भतीजा। आपका नाम? हमारे लोला सर बना हमारे बेटा रहे हैं, हमारे बेटा तो ये तस्वीरें बिल्कुल विचलित कर देने वाली है। मुझे भी जब आज इसके बारे में पता चला, अखबारों से मैंने भी पता किया। हालांकि कई दिनों से बात आ रही थी कि सिवान का भी कोई व्यक्ति है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था। 25 दिन हो गए, 1 महीना 25 दिन हो गए। ओम प्रकाश यादव जब तड़ियल बार तब जाकर डीमेट्रेस हमरा के देले ना, तो डीमेट्रेस ना रफा दफा कर दिले। वही हमारा भगवान है, वही दिलवाए है डीमेट्रेस। इससे एक अंदाजा तो लगा नहीं कि हाँ कोई जनप्रतिनिधि अगर है तो उसका रुपया से मतलब नहीं, हमारा बॉडी मिल गया, हम बेटा के जरा दिया, उसके काज करो, हम कल से करेंगे, मिले चाहे नहीं मिले। देख लिया उसको, बॉडी को देख लिया। भुवनेश्वर से मतलब आज ही है, जला उला कर। हाँ, सुबह में नहीं, मैं गया था और दादाजी एक मेरा दोस्त गया था। बस हम लोग मतलब गए वहाँ पे, जाने के बाद उनको बॉडी को लिए, रिसीव किए। उसके बाद दूसरे का बॉडी जलाना नहीं है, पहले बोला कि बॉडी नहीं, हम दूसरे का बॉडी नहीं, हम अपना बेटा ले जाएगा, हम रुपये के लोग भी नहीं है, हमारा बेटा का बॉडी मिल गया, मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, हम उसको दाद सरकार कर देंगे। एक तस्वीर और भी वायरल हो रही थी जिसमें एक बुजुर्ग थे, अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। वो वायरल बहुत हुआ तस्वीर। उस तस्वीर को देखने के बाद सभी की आंखों में आंसू आ जा रहा था, इसलिए क्योंकि उसने अपने पापा से कहा था कि पापा मैं आ रहा हूं घर पे। वो टिफ़िन लिए हुए थे। ये भी तस्वीर बहुत विचलित कर रहा था। किसी को इस बात का आभास भी नहीं था कि हमारे सिवान का एक ऐसा युवा जो कहीं ना कहीं इस काल के गाल में समा गए हैं। लेकिन चलिए, जो भी हो, एक जनप्रतिनिधि का भी रोल कम से कम इस गाँव के लोगों ने भी देखा, और जो इस युवा ने एक जद्दोजहद करके अपने चचा का जो बॉडी लाया, और जो सबसे बड़ी बात है कि जो शिनाख्त करना इतना आसान नहीं था, कम से कम वो चीज़ें आई। अब देखना है कि सरकार और सिस्टम आगे इस परिवार के लिए क्या मदद करता है। जो सबसे बड़ी बात इसमें है कि जो उपेंद्र जी, उनकी पत्नी अभी हैं, वो प्रेग्नेंट भी हैं, 16 महीने की से मतलब उनकी पहले शादी हुई थी और अभी वो प्रेग्नेंट है। और उसको उसी खुशी में उपेंद्र जो है कि आ रहे थे, लेकिन आज मतलब बताया जा रहा है कि वो आते आते अब शायद कि कभी भी नहीं आ पाएंगे। जिस तरीके से एक बड़ा सदमा इस पूरे परिवार को देके गए हैं, ये आप खुद तस्वीर देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ कौसर अली, सतजोड़ा, दुरौंदा, सिवान से।